हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के मॉडल पेपर को। प्यारे बच्चों, ये जो मॉडल पेपर आप देख पा रहे हैं, जो आपका 2024 का पेपर होना है, सेम टू सेम हूबहू इसी प्रकार का आपका पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ओके, यहाँ तक कि इसमें से जितने सारे प्रश्न लगभग यानी आपको 40 से 50% क्वेश्चन जो आपको सेम टू सेम हूबहू आपका जो है पेपर में आपको छपने वाला है, यानी सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरी तरह से एंड तक देखना है और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि आपके इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 100 मार्क्स का रहेगा आपका, यानी 100 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 आपका जो है जो लघु उत्तर रहेगा, 8 आपका दीर्घ उत्तर रहेगा, यानी कुल मिलाकर के 138 प्रश्न रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपको 50% क्वेश्चन का आंसर देना होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसमें इसके बाद यहाँ देख लीजिएगा, इसको इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, या इसका जो आज हम लोग यानी सेट कवर कर रहे हैं, फर्स्ट सेट कवर कर रहे हैं, इसी तरह हम लोग जो है 10 सेट को कवर करेंगे। अगर 10 सेट आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, किसी प्रकार का भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये सारा चीज आपका जो है दिया हुआ है, इन चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो देख रहे हैं आप आ रहे हैं, ये आपका जो इस प्रकार का आपका यानी क्या रहेगा, 100 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपको यानी कितना का आंसर देना होगा, 50 प्रश्नों का ही जो आपको यानी ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना होता है। ओके, चलिए हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, चलिए क्या कहलाता है कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था प्यारे बच्चों, बताना आपको। चलिए पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। हम लोग जानते हैं चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम जो है किस टीले का उल्लेख किया था, तो एकदम बिल्कुल पता होना चाहिए, हड़प्पा का उल्लेख किया था। तो इसका आंसर आप लोग का हड़प्पा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका खोज जो है 1921 में किया गया था, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। ओके, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था। देखिए यहाँ आपसे सवाल क्या कैसे आता है कि हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की पर जो किस पुराविद ने प्रकाश डाला था, तो अनिस्ट मैके के द्वारा इस पर जो है यानी क्या किया गया था, यानी प्रकाश डाला गया था। तो इसका आंसर आपका अनिस्ट मैके यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। आगे देख पा रहे क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि 1921 में जो है 1921 में जो है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा का खोज किया गया था। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां से मिला था प्यारे बच्चों, आपको बताना है। सिंधु सभ्यता में जो गोदीवाड़ा जो मिला था, ये कहां से मिला था, तो ये लोथल से मिला है प्यारे बच्चों, लोथल। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगन कहां पे स्थित है, राजस्थान में। लोथल कहां पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। चलिए आगे देख पा रहे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन, अभी जस्ट आपको बताया कि लोथल कहां पे स्थित है, तो बहुत लड्डू वाला प्रश्न था, हम लोग जानते हैं गुजरात में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है, यानी हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे जो है कौन स्थित है, तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर आपका मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएंगे। इसका खोज जो है 1922 में किया था, किसके द्वारा किया गया था, राखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहते हैं, हम लोग बताएंगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सब जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, और इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित है, तो रावी नदी के किनारे कौन स्थित है, तो अभी जस्ट आपको बताया कि हड़प्पा जो है कौन सा नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, एक एक चीजों को आप लोग को जो एकदम बिल्कुल नोट करते चलना है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल असनानगर के अवशेष कहां से मिला था। देखिए सिर्फ विशाल असनानगर के अवशेष ही नहीं, अन्नागर भी मिले हैं, कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो रहा है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना यानी बंगाल ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं 1784 में जो है मतलब इसका स्थापना हुआ था 1784 में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, और किसने किया था, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, तो हम लोग जानते हैं फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो है अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका अजातशत्रु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। देखिए सर्वप्रथम जो हुनों को परास्त किया था, ये अस्कंदगुप्त के द्वारा जो है इसको यानी परास्त किया गया है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों अस्कंदगुप्त जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग, क्या कहलाता है, किस शिलालेख के द्वारा यानी अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो हम लोग जानते हैं अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ये कौन सा वंश के हैं, मौर्य वंश के तीसरा शासक था, और इससे किससे पता चलता है, इसका 13वां शिलालेख से जो है पता चलता है कलिंग विजय का। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है, यानी कौटिल्य के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम क्या है, तो सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र के कौटिल्य का है, चाहे चाणक्य का लिखा रहे, विष्णुगुप्त रहे, तो सब जानेंगे क्या है, किसका है, क्या अर्थशास्त्र ही है उसका। ठीक है,
और इंडिका जो हम लोग जानते हैं किसका, मैगस्थनीज का है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी मैगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो हम लोग जानते हैं मैगस्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम क्या है, इंडिका है प्यारे बच्चों। सब जब बच्चों को पता है कि इंडिका जो है मैगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, सबको पता होना चाहिए। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक जो है कालिदास है और इसका प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्रशासित का संबंध किस जो है गुप्त शासक से था। तो हम लोग जानते हैं वो गुप्त शासक का नाम क्या था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। यानी 17 का क्वेश्चन सॉरी उसका आंसर होगा समुद्रगुप्त का था। सॉरी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी प्रयाग प्रशासित का संबंध जो है समुद्रगुप्त से है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य, इंडिका का लेखक मैगस्थनीज। ये जो है किस राजवंश की जानकारी मिलता है हमें, यानी मौर्य वंश के बारे में हमको जो यहाँ से इससे पता चलता है इन ग्रंथों से। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, उपनिषदों की कुल संख्या कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चन इसमें है एकदम बिल्कुल अच्छे से आप लोग नोट करते चलेंगे। तो हम लोग जानते हैं 108 जो है उपनिषदों की कुल संख्या है। आगे देखिएगा, पायन किसके शासन काल में भारत आया था प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं पायन जो आया था यानी किसके काल में आया था, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी या समुद्रगुप्त, यानी बिल्कुल समुद्रगुप्त के काल में आया था। ठीक है, पायन जो किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, मैगस्थनीज कौन था। तो देखिए मैगस्थनीज जो है क्या है, राजदूत है। क्या है, एक राजदूत है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजदूत, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे किसके बने होते थे, देखिए पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे वो सिल्वर और किसके, तांबा के बने होते थे, यानी ऑप्शन आप लोग का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे देख पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 23, यानी भीष्म को किस नाम से यानी जाना जाता है, यानी भीष्म जो है किसको यानी भीष्म के नाम से जाना जाता है। तो भीष्म को जो है गंगा पुत्र के नाम से हम लोग जानते थे, बिल्कुल ये तो नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिमन्यु किसका पुत्र था, बिल्कुल हम लोग जानते हैं अभिमन्यु के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। अभिमन्यु जो है अर्जुन का पुत्र था और उसका पत्नी का नाम क्या था, अर्जुन का। ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था। देखिए द्रौपदी को जो है जीतने वाला कौन थे, स्वयंवर में जो जीता गया था तो कौन जीता था, जल्दी बताइएगा। तो ये जो है अर्जुन ने जीता था, कर्ण ने जीता था, या आपका दुर्योधन या भीम ने जीता था, स्वयं में किसने जीता था। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, द्रौपदी को स्वयं में किसने जीता था। चलिए ये जो जीता गया था द्रौपदी को स्वयं में किसने जीता, चलिए बिल्कुल हाँ अर्जुन, हाँ अर्जुन ने, हाँ तो ये जो है किसने जीता था उसको, यानी तो हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या किसको जीता था, यानी बिल्कुल हाँ, तो इसका आंसर आपका अर्जुन ही होगा। ठीक है, अर्जुन ही होगा। आगे देख पा रहे आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, कौरव की संख्या कितनी थी। हम लोग जानते हैं कौरव की संख्या जो है 100 है, 100 होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है। सब जानते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, कहाँ पे, यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव के बीच हुई थी। और ये किस भाषा का लेखक है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और एक चीज याद रखिए, महाभारत का लेखक कौन है, वेद व्यास है। ये भी आप लोग नोट करते चलेंगे। ऋग्वेदिक लोग किसका पूजा करते थे, सब जानते हैं कि ऋग्वेदिक लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। इंद्र की भी पूजा करते थे लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, नाथमुना का संबंध किससे है। तो नाथमुना का संबंध याद रखना शैव धर्म से होगा आपका, यानी नाथमुना का संबंध, तो ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, सुतपिटक किस धर्म से संबंधित है। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं त्रिपिटक होता है, त्रिपिटक के अंतर्गत सुतपिटक आता है, विनय पिटक आता है, विधम्म पिटक आता है। ये जो आपका यानी कौन सा होगा, तीन सुतपिटक जो है आपका ये बौद्ध धर्म से है, क्योंकि त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म से, जिसका अर्थ होता है तीन टोकरी, त्रिपिटक का मतलब होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। देखिए गौतम बुद्ध का यानी पूछा गया आपको, महात्मा बुद्ध यानी तो हम लोग जानते हैं सिद्धार्थ इसका बचपन का नाम, तो इसका आंसर आपका बी, इसका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के समय में हुआ था। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेगा, महावीर ने पाशुन के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। सब जानते हैं, कई बार क्वेश्चन आपको हम रिपीट करवाए, तो जानते हैं कि ये लड्डू वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका ब्रह्मचार्य, यानी ऑप्शन आप लोग का बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत। तो हम लोग जानते हैं कि धर्म की शुरुआत जो है किसने किया था, मौर्य वंश का तीसरा शासक था कौन, अशोक, यानी अशोक के द्वारा जो है इसका यानी धर्म की शुरुआत किया गया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था। सब जानते हैं बुद्ध चरित्र की रचना जो है किसके द्वारा किया गया प्यारे बच्चों, तो ये जो होगा आपका यानी अश्वघोष द्वारा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम जन संगीति कहाँ हुई थी बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। प्रथम जन संगीति के बारे में हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र में हुआ था, और किसके शासन काल में हुआ था ये कमेंट करके जरूर बताइए। पावपुरी का संबंध किस धर्म से है, तो मतलब हम लोग जानते हैं पावपुरी का संबंध कौन है, जैन धर्म है। तो
तो ये जैन धर्म का कौन थे, यानी महावीर स्वामी का यानी जन्म कहाँ पे हुआ था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 24वां तीर्थंकर थे वो, ठीक है। कादम्बरी के लेखक कौन है, बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, कादम्बरी के लेखक जो है कौन है, तो हम लोग जानते हैं ये जो है वान भट्ट जो है कादम्बरी के लेखक है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का वान भट्ट राइट आंसर है। बांसबन्ना किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो सब जानते हैं कि बांसबन्ना जो है वीर शैव लिंगायत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर आप लोग का वीर शैव लिंगायत यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है, सब जानते हैं ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है प्यारे बच्चों, बिल्कुल 5 भागों में व्यक्त है, हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, ऐनक बड़ी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, हम लोग जानते हैं कि ऐनक बड़ी के लेखक कौन है, अबुल फजल। उसके अनुसार जो भूमि को बांटा गया है 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था वो, यानी टोडरमल को जो रखा था अकबर के दरबार में, वित्त मंत्री था ये, ठीक है। वित्त मंत्री के पद पर जो है अकबर ने रखा था उसको, ठीक है। ऐनक बड़ी किसके शासनकाल का वर्णन मिलता है, तो जानते हैं कि ऐनक बड़ी जो है अकबर के ही काल का जो है उसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऐनक बड़ी का भी लेखक कौन है, अबुल फजल है, ठीक है। ऐनक बड़ी जो अकबरनामा का तीसरा भाग है। 44 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार का कहाँ पे स्थित है, देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसका कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने किया था, किसके स्मृति में बनाया गया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। और कुतुब मीनार जो कहाँ पे स्थित है, सब जानते हैं दिल्ली में स्थित है, सब जाएंगे, ठीक है। एग्जाम देने के बाद सबको घूमना जाना है, ठीक है, इन जगहों में जहां जहां ऐतिहासिक स्थल है जो अपना भारत का। 45 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो एस वेबरेज के द्वारा जो हुमायूं का यानी क्या अंग्रेजी अनुवाद किया था। और हुमायूं का लेखक कौन है, गुलबदन बेगम है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका क्या था, देखिए मुगल काल में जो अभिवादन करते थे, रिस्पेक्ट जिसको करते थे, यानी कोनर्स मतलब सिजदा, इसका पैबोस, उसके बाद क्या होगा आपका, यानी ये सभी, यानी इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ग्रेटिंग जो करते थे, यानी रिस्पेक्ट नहीं, ग्रेटिंग जो करते थे, यानी क्या करते थे मुगल काल में, सभी करते थे। 47 नंबर क्वेश्चन, ऐनक बड़ी दीन इलाही जो है, अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाया था, सबको पता है 1581 के द्वारा चलाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। आगे देखिएगा, गुलबदन बेगम कौन थी, तो ये गुलबदन बेगम हम जानते हैं कि ये लेखिका है, ठीक है। कौन है, लेखिका, क्योंकि ये जो है किसका, यानी हुमायूं का लेखक है, ठीक है। मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, तो सब जानते हैं चरमोत्कर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो जहांगीर बताएंगे, ठीक है। और अगर वहीं अगर विकास की बात करें तो शाहजहां का होगा, ठीक है। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, तुझके जहांगीरी की किसने लिखा था, तो सब जानते हैं कि तुझके जहांगीरी किसका लिखा हुआ है, जहांगीर का ही है। तो इसका आंसर आप लोग का जहांगीर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मुमताज महल किसकी पुत्री थी, बताइए। मुमताज महल के बारे में बताना प्यारे बच्चों। 51 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। देखिए मुमताज महल की बात करें तो ये आसिफ खान का जो है पुत्री है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था वो किस क्षेत्र में व्यक्त किया था, तो हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत में व्यक्त किया था, दक्षिण भारत में बिताया था, ठीक है। आगे वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध में किसकी पराजित हुई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, किसके, किसी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो बाबर ने जो है मुगल वंश का नींव रखा था, किसको हरा करके, इब्राहिम लोदी को। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का जो है इब्राहिम लोदी राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं अगर दूसरा युद्ध की बात करें तो 1556 में हुआ था, तीसरा 1761 में, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास विशेष तौर पर जाना जाता है, सब जानते हैं भूमि सुधार के लिए जो है वो खास तौर पर जाने जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का भूमि सुधार राइट आंसर हो जाएंगे। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था, तो देखिए हम लोग जानते हैं ताजमहल जो है शाहजहां के द्वारा मुमताज महल की याद में जो है बनाया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों, सब जानते हैं हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग का दिल्ली प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर बुक्का ने 1336 में किया था। तो इसका आंसर आप लोग का 1336 राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी किस राज्य से संबंधित है, बहुत ही लड्डू वाला क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं पहले हम्पी को जो है विजयनगर का ध्वंस होने के बाद जो है हम्पी को यानी हम्पी नाम से जाना गया, किसको, यानी विजयनगर को। एंगर व्यवस्था संबंधित किससे है, सब जानते हैं कि एंगर जो है किससे संबंधित है, वो भी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर आप लोग का विजयनगर साम्राज्य राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दी जाने वाली भूमिदान क्या कहलाता है, सब जानते हैं इसको में सेवा में दी जाने वाली भूमिदान को अग्रहर कहलाएंगे, अमरम जागीर। तो बिल्कुल जागीर कहलाएंगे या अमरम कहलाएंगे, इन दोनों में से आपको कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, तो सब जानते हैं गोपुरम के नाम से जाने जाते थे विजयनगर में, ठीक है। अगर जिसका अगर गोपुरम बड़ा होता था तो उससे जो है प्रकट क्या होता था विजयनगर में कि ये राजा बहुत शक्तिशाली है। महाराष्ट्र के संत कौन कौन थे, देखिए तुकाराम भी महाराष्ट्र के संत थे, रामादास भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे, ये सभी हो गया। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दादू का संबंध कहाँ से था, सब जानते हैं दादू का जो है संबंध जो है बंगाल से है, वेस्ट बंगाल से दादू को जाना जाता है। तो दादू का संबंध किससे हो जाएगा आपका, यानी बंगाल से, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। शंकराचार्य का मत क्या था, तो सब जानते हैं औदित्यवाद का जो है शंकराचार्य का मत था। तो 64 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, सब जानते हैं काशी में जो है कबीरदास का जन्म हुआ था, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। आगे देख पा रहे हैं गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था, हम लोग जानते हैं गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ पे, यानी तलवंडी में हुआ था। और कब हुआ था ये भी आप लोग को जो है बिल्कुल कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन देखेंगे अजमेर में
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान आया था? हम लोग जानते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। और उसके दरबार में जो आए थे सबसे पहले सुल्तान वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक आए थे। ठीक है, तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो हम लोग जानते हैं तहकीक हिंद से जो है अल बिरूनी का यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो इसका आंसर आपका अल बिरूनी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख पा रहे हैं, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर छोड़ा था? तो इब्न बतूता, मार्क पोलो वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ मार्क पोलो दिया हुआ है ऑप्शन में, तो मार्क पोलो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। कैप्टन हॉकिंस किस देश के रहने वाले थे? तो हम लोग जानते हैं 70 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस जो है ये इंग्लैंड से आए थे। ठीक है, व्यापार के लिए आए थे, व्यापार के लिए पत्र देने के लिए आए थे। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन, मद्रास ने मुंडो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? तो हम लोग जानते हैं मद्रास में मुंडो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? रैयत वाली व्यवस्था शुरू किया गया था, और इसका आंसर आप लोग रैयत वाली व्यवस्था यानी राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ है? तो जानते हैं अस्थायी बंदोबस्त जो है कहाँ का लागू किया? बिहार, बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। ये जो बिहार, बंगाल, जो उड़ीसा यानी जो है आपका दिया हुआ है, तो सिर्फ बंगाल ही दिया हुआ है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो हम सब जानते हैं कि फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे, सैनिक तो नहीं होगा, गायक भी नहीं होगा, अभियंता भी नहीं होगा। ठीक है, तो संरक्षक होगा, इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? सब जानते हैं संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 के बीच हुआ था। ठीक है, और ये जो है कौन सा राज्य से है? तो संथाल विद्रोह बिहार, बंगाल, ठीक है, बंगाल से, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बिरसा मुंडा कौन सा आंदोलन विद्रोह किया था? बिरसा मुंडा के द्वारा जो विद्रोह किया गया था वो कौन सा विद्रोह था? बिल्कुल यानी उलगुलान विद्रोह था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का उलगुलान विद्रोह राइट आंसर हो जाएंगे। सिद्धू कन्हू का संबंध किस विद्रोह से था? तो हम लोग जानते हैं सिद्धू एंड कन्हू का संबंध जो है किस विद्रोह से था? भील विद्रोह से बिल्कुल नहीं, उलगुलान विद्रोह से। तो हम लोग जानते हैं संथाल विद्रोह से था, इसका दोनों भाई थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ आपको डी हो गया मिस्टेक से। ठीक है, तो इसका संथाल याद रखिएगा। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का जो है श्रेय किसको जाता है? सब जानते हैं कि इसको जो है लॉर्ड कार्नवालिस को जाता है, इसका आंसर आप लोग का ए होगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1793 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? देखिए बेगम हजरत महल के द्वारा जो है कहां से किया गया था? अवध से किया गया था, और कहां से किया गया था? लखनऊ से भी किया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार से कुंवर सिंह था, दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर थे, झांसी से ठीक है लक्ष्मीबाई थी। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 89 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम स्वतंत्र संग्राम कौन कहा था? तो वीडी सावरकर के द्वारा जो है क्या यानी स्वतंत्र संग्राम कहा था। आगे देख पा रहे बहादुर शाह जफर को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? सब जानते हैं बहादुर शाह जफर को दिल्ली से जो है गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दिल्ली का कौन सा जगह से, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन, वेबगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? जानते हैं हम लोग वेबगत या हड़प नीति भी कहे जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि वही है कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का लॉर्ड डलहौजी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 7 द्वीपों का नगरी किसे कहा जाता है? सब जानते हैं 7 द्वीपों का नगरी जो है महाराष्ट्र को कहा जाता है, यानी मुंबई को कहा जाता है, इसका आंसर राइट होगा। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? सब जानते हैं विक्टोरिया मेमोरियल जो है कहाँ पे स्थित है? ये कोलकाता यानी बंगाल में, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों जितने सारे बच्चे आप लोग बी बताए बिल्कुल सही है। हाँ, इंडिया गेट कब बना था? हम लोग जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बना है, लेकिन इंडिया गेट की बात कर रहे हैं तो सब जानते हैं 1931 में जो है इंडिया गेट बना था। कब बना था? 1931 में। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में जो मुंबई में है, और ये इंडिया गेट दिल्ली में है। 85 नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? केरल में आया था, हम लोग जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ आपका इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना, सबसे पहला जनगणना 1872 को हुआ था, और पूर्ण रूप से जनगणना जो है 1881 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1800 आपको 81 देना है। 87 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? हम लोग जानते हैं 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, कहां पर? यानी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल याद रखना है। असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था इस आंदोलन के बाद। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? देखिए अपना बिहार चंपारण, चंपारण जो है कहां पर था? अपना बिहार में। और किसके अनुरोध पर आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर जो है पहुंचे थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग जो है कहाँ पे स्थित है, ये जो आपको बिल्कुल पता होगा। हाँ, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, तो यह बिल्कुल आपको पता होगा, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बंगाल में स्थित है। ठीक है, काला कानून किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं काला कानून जिसे यानी रॉलेट एक्ट के भी नाम से जाना जाता है, जब कब पारित किया हुआ था? ये 1919 को। ठीक है, और ये याद रखिएगा काला कानून को जो ही रोलेट एक्ट कहा जाता है, ना दलील ना अपील ना वकील, इसको कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को बिना संदेह किए गिरफ्तार कर लिए जाते थे इस आंदोलन में। ठीक है, काला कानून में। चलिए, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? हम लोग जानते हैं स्वराज दल है 1923 को इसका स्थापना हुआ था, और इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये भी बिल्कुल याद रखना है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग। ठीक है, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। 1930 में साविनीय आंदोलन, सविनीय। ठीक है, उसके बाद आपका
ये तो 1946 में कौन सा है हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन या क्रिप्स मिशन, तो ये कब हुआ था बताएंगे आप लोग कमेंट करके। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का किसका यानी गठन किया था? सब जानते हैं सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे फॉरवर्ड ब्लॉक या आजाद हिंद फौज का। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बताएंगे कमेंट करके। 1938 से 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सब जानते हैं जो सुभाष चंद्र बोस थे, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। सीधी कार्रवाई की धमकी जो दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, हम लोग जानते हैं कौन पार्टी था वो, मुस्लिम लीग पार्टी था, ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसका स्थापना 1906 को हुआ था, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, कांग्रेस 1885 में इसका स्थापना, स्वराज दल का यानी 1923 को। ठीक है, 1923 को, हाँ, हिंदू महासभा का 1915 को। ठीक है, चलिए आगे देख पा रहे आप लोग, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के किस दल की सरकार थी? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन देख पा रहे, स्वतंत्र भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन था? 97 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना, अगर भारतीय पूछता सिराज गोपालचारी बताना था। यहाँ आपसे क्या पूछा है? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं, हाँ अंतिम गवर्नर जनरल के, हाँ गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो सिराज गोपालचारी होगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो ये सिराज गोपालचारी होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? हम लोग जानते हैं संविधान का पिता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, और इसको जो है क्या कहा जाता है, यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें है? तो संविधान में है, तो लड्डू वाला प्रश्न था, आप लोग भी तो बहुत खुश हो गए होंगे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे 100 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू हम लोग जिसको जानते हैं। इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रेसिडेंट जो थे यानी प्रथम कौन थे? वो हम लोग को पता, राजेंद्र प्रसाद थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? गृह मंत्री थे प्रथम। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो आप लोग का बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन को जो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग प्लीज बताइए कि इन 100 क्वेश्चन को आप लोग जो है मतलब इन 100 क्वेश्चन को आप लोग यानी सॉल्व किए, इसमें से आप लोग कितने खुद से जो है आप लोग दे पाए, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि ये हम लोग जो है सेट 1 आज के क्लास में कवर किए हैं, इसके बाद जो हम लोग सेट 2 लेके आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा सब बच्चे। और प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए अपने दोस्त के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह प्लीज शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्तों भी जो है जुड़ पाएंगे। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।